बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर पे बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। द एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। बच्चे, हम पिछली वीडियो में मीटर रूल पे बात कर चुके हैं। तो हमने ये देखा था कि मीटर रूल एक लेंथ मेजर करने वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ की पैमाइश कर सकते हैं। तो ये कम से कम जो लेंथ थी वो 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता था। 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश इससे नहीं थी की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक पेंसिल है और अगर हमने इसकी टिप, ये जो टिप है, इसका डायामीटर फाइंड करना है तो इसका डायामीटर मान लो इसका डायामीटर कुछ 0.5 है या 1 मिलीमीटर से बहुत कम है। तो 1 मिलीमीटर से ये कम है। अब इसका डायामीटर तो 1 मिलीमीटर से कम है, तो यहां पे ये मीटर रूल इसकी सही से पैमाइश हमें करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये कम से कम 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है और यही इसका लीस्ट काउंट है। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था लीस्ट काउंट किसको कहते हैं। जो कम से कम किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट होती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, however an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier caliper। तो अगर आपको 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश करनी थी तो उसके लिए फिर आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ता है। अब वर्नियर कैलिपर क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, ये किस तरह से बना होता है देखते हैं। अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार। जो वर्नियर कैलिपर है उसके 2 जबड़े होते हैं। तो बच्चे ये देखें, एक ये जबड़ा इसका और एक ये जबड़ा। वन इज फिक्स जार विद मेन स्केल अटैच टू इट। मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क ऑन इट। तो कहता है ये जो एक जबड़ा है ये मेन स्केल के साथ फिक्स है, इसने आगे और पीछे मूव नहीं करना। अब यहां पे कहता है मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की रीडिंग है। बच्चे ये वाला हमारे पास मेन स्केल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसको स्केल क्यों कहते हैं। बच्चे इसको स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर है रीडिंग। इसके ऊपर क्या है, रीडिंग है। ये इसके ऊपर रीडिंग है 9, 10, 8, 7, ये रीडिंग है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मेन स्केल। अब रीडिंग इसमें किसमें है, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो रीडिंग होने की वजह से इसको स्केल बोलते हैं। ये 8 से 9 1 सेंटीमीटर है, 9 से 10 1 सेंटीमीटर है। तो रीडिंग सेंटीमीटर में आएगी तो हमने देख लिया। लेकिन 8 से 9 के बीच में ये जो लाइनें लगी हैं ये मिलीमीटर है और ये कितनी लगी होती हैं, ये 10 लगी होती हैं। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये वैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, तो यहां हमने दोबारा उसको रिपीट कर लिया। अदर जा इज मूवेबल जा। एक तो हमने देख लिया था फिक्स है और दूसरा जो है वो आगे और पीछे मूव कर सकता है। इट हैज अ वर्नियर स्केल हैविंग डिवीजन 10 डिवीजन ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। बच्चे ये बात समझने वाली है। मैंने कहा इसको स्केल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर रीडिंग है। तो इसको हमने बोला मेन स्केल, तो फिर रीडिंग तो इसके ऊपर भी है, इसको भी स्केल बोलेंगे। तो बिल्कुल इसको भी स्केल बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। बच्चे ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल में यहां पे हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। अब यहां पे इसने बात की कि ये हमारे पास 0.9 मिलीमीटर का क्या मतलब है। देखें, ये 8 से 9 के दरमियान 10 लाइनें लगी थी और इसका मतलब इसमें 10 मिलीमीटर है और एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान वाला फासला होगा 1 मिलीमीटर। एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला, चले मैं आपको कुछ जूम करके दिखाता हूं। तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दरमियान में 10 लाइनें हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर यहीं पे हम देखें, वहां पे 1 मिलीमीटर था, यहां पे देखें 1 से 2, यहां पे वैसे इसने बढ़ा करके लिखा है, ऐसा नहीं होता। आपकी बुक पे आप देखोगे तो बहुत क्लोज होता है। तो 1 से 2 का जो फासला है वो 0.9 मिलीमीटर है, ये हमें बता रहा है। तो चलो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं हम
ये किस तरह से काम मजीद करता है। तो इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। जैसे हमने बच्चे देखा था लीस्ट काउंट किसका, मीटर रूल का, कितना जी 1 मिलीमीटर। उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था कि मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश नहीं कर सकता। इसी तरह अब हमने इसका लीस्ट काउंट देखना है कि ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। तो ये 0.1 मिलीमीटर से पैमाइश तक पैमाइश कर सकता है, इससे कम की पैमाइश ये नहीं कर सकता। अब ये हमने कैसे निकाला ये देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। यहां बच्चे देखें आप, यहां पे हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल क्या था, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास मेन स्केल था और इसके ऊपर जो स्मॉल एस, जो कम से कम रीडिंग थी, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन तक का फासला कितना था, स्मॉल एस रीडिंग, हम वो ले लेंगे। एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन थी, देखें बच्चे हमने देखा था जो इसके ऊपर कम से कम हम रीडिंग कर सकते हैं वो थी 1 मिलीमीटर। और ये जो हमारे पास जो कितने नंबर ऑफ डिवीजन थे यहाँ पे, वो थे हमारे पास 10। जब 1 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.1 मिलीमीटर। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह अगर आप इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो उसके लिए हम 100 यूज करते हैं। इसी तरह बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जीरो एरर पॉजिटिव। जीरो एरर पॉजिटिव क्या होता है ये देखते हैं। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। देखें बच्चे, ये हमारे पास ऊपर देखें मेन स्केल है जो फिक्स था, जो आगे और पीछे मूव नहीं था करता, और ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है ये हमारे पास था वर्नियर स्केल। तो जीरो एरर पॉजिटिव क्या होगा, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखें जीरो वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल हमारे पास नीचे था, जो जीरो है, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का इज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो मेन स्केल। मतलब मेन स्केल का जो जीरो है ये है और वर्नियर स्केल का जीरो है ये है। तो वर्नियर स्केल के जीरो की जो लाइन है वो मेन स्केल के जीरो के राइट तरफ होना चाहिए। तो अगर लाइन राइट तरफ होगी तो उसमें वर्नियर कैलिपर में जो एरर है वो हमारे पास एरर पॉजिटिव है। इसको बच्चे आप अगर एक्स एक्सिस जानते हो तो आपको पता है, अगर ये मैं एक्स एक्सिस ड्रा करता हूं तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा और इस तरफ आपको पता है जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ जितने भी होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह बच्चे आप देखो ना, ये आपके पास जो वर्नियर स्केल था वो राइट साइड पे था, तो राइट साइड पे था, इट्स मीन एरर हमारा होगा पॉजिटिव। अगर आपको इसकी समझ आ गया तो आपको नेगेटिव खुद ही समझ आ जाएगी। जीरो एरर नेगेटिव क्या होता है, जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब जो वर्नियर स्केल की लाइन है इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। अगर देखें ये मेन स्केल का जीरो था और ये वर्नियर स्केल का, नीचे वाला वर्नियर स्केल का, अब वो लेफ्ट तरफ है। अगर लेफ्ट तरफ होगा तो एरर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हो अगर राइट तरफ वैल्यू होती है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, जैसे 1 पॉजिटिव 1 2 3, और इस तरफ हमारे पास क्या होता है नेगेटिव 1 नेगेटिव 2। तो अगर लेफ्ट तरफ होगी तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरह बच्चे अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो करेक्शन क्या है। बच्चे देखें इसमें भी थोड़ा सा एरर है क्योंकि ये दोनों लाइनें सामने नहीं मिल रही, आगे पीछे हैं, ये भी एक एरर है। तो अगर एरर होगा तो आपके वर्नियर कैलिपर में पहले से एरर है, तो आप किसी चीज की पैमाइश करते हो तो वो सही से रीडिंग नहीं देगा, वो तो इतना जब भी रीडिंग करेगा उसमें इतना कोई डिफॉल्ट होगा क्योंकि ये पहले ही नुक्स है। तो हमने अगर अच्छे से रीडिंग करनी है तो आपको पहले ये एरर सही करना पड़ेगा। ये जो इसके अंदर एरर है, जीरो एरर पॉजिटिव और जीरो एरर नेगेटिव, इसको खत्म करना पड़ेगा और इसको खत्म करने को बोलते हैं जीरो करेक्शन बोलते हैं। तो बच्चे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, हम कोशिश करेंगे स्क्रू गेज को भी डिटेल से देखें। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।